गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चट्टानें और खनिज के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा अवसादी चट्टानों के बारे में, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आग्नेय चट्टान क्या होती है, अवसादी चट्टान क्या होती है। और आज हम देखेंगे चट्टानों का जो तीसरा और अंतिम प्रकार है वो है आपका कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इन चट्टानों को देखेंगे क्या होते हैं, कैसे निर्मित होते हैं और इनकी विशेषताएं और इनका आर्थिक महत्व क्या है, तो उसको हम देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में। स्टार्ट करते हैं कायांतरित चट्टानों के बारे में। देखो, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जिनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो मेटामॉर्फिक है ये वर्ड बना है आपका ग्रीक शब्द से मेटामॉर्फस से। और मेटामॉर्फस का मतलब होता है रूप परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या मतलब है इसका। ये जो चट्टानें हैं मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित या रूपांतरित जो चट्टानें हैं ये किस प्रकार बनी हैं। इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है पृथ्वी की सतह के निकट या ऊपर दाब, आयतन और तापमान, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ है। मतलब इन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया है, इस वजह से इनको बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। दाब अथवा ताप में परिवर्तन चट्टानों के मूल लक्षणों जैसे उनके रंग, कठोरता, बनावट और खनिज संरचना को परिवर्तित कर सकता है। तो जो तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, दाब और ताप में जो परिवर्तन होता है, ये क्या करता है, जो मूल चट्टान है चाहे वो आग्नेय चट्टान हो या वो अवसादी चट्टान हो, दाब और ताप में परिवर्तन से क्या होता है, जो मूल चट्टानें हैं आग्नेय हो या अवसादी हो उनमें परिवर्तन होकर एक तीसरे प्रकार की चट्टान बन जाती है जिसको हम कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इस प्रकार परिवर्तित चट्टानों को कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। अब आप देखोगे कि जो कायांतरण की प्रक्रिया है वो अवसादी चट्टान में भी हो सकती है और आग्नेय चट्टान में भी हो सकती है, दोनों में ये हो सकती है। कायांतरित चट्टान की उत्पत्ति और निर्माण की प्रमुख विशेषता है कि इस दौरान, मतलब ये कायांतरण के दौरान चट्टान का संगठन और रूप परिवर्तन हो जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन और वियोजन नहीं होता है। और ये जो परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, आंतरिक और बाह्य बलों के प्रभाव से। या तो वो बल आंतरिक रूप से काम करता है या बाह्य बल के रूप में ये काम करता है। उसके वजह से क्या होता है, चट्टान का संगठन और रूप बदल जाता है लेकिन उसमें किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। तो ये कायांतरण की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है, क्या है कायांतरण, इस प्रक्रिया में क्या होता है, चट्टान के कणों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। पुनः वो चट्टान के जो कण हैं वो क्रिस्टलीकृत होते हैं और मूल चट्टानों के रवे या परतें पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो कायांतरण में क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण की क्रिया संपन्न होती है। कायांतरण की प्रक्रिया में चट्टानों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरण चट्टानों में खनिजों या कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं, फोलिएशन कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब कायांतरण जब होता है तो जो कण है और खनिज है ये रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं या पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इसी को बोलते हैं पत्रण या रेखांकन। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली या मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के और गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित चट्टानों की ऐसी संरचनाओं को कहते हैं बैंडिंग। ठीक है, तो बैंडिंग क्या होता है, बैंडिंग होता है कि जब खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली या मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वो हल्के और गहरे कलर में दिखाई देते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैंडिंग। तो जो बैंडिंग कैरेक्टर है वो किसका है, वो आपका कायांतरित चट्टानों की एक विशेषता है। पत्रण, बैंडिंग, पुनः क्रिस्टलीकरण, ये सब विशेषताएं कहाँ किसकी हैं, कायांतरित चट्टानों की। कायांतरित चट्टानों को वर्गीकृत कैसे करते हैं, देखो, रूपांतरण की प्रक्रिया या कायांतरण की प्रक्रिया के आधार पर इनको दो भाग में बांटते हैं, या तो तापीय कायांतरण या फिर गतिक कायांतरण। तापीय कायांतरण क्या होता है, तापीय कायांतरण के अंतर्गत क्या होता है कि चट्टानों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। क्यों होता है वो, ताप के कारण। ठीक है, अब ये जो तापीय कायांतरण होता है, देखो, क्रस्ट के अंदर उच्च तापमान के संपर्क में आने से मूल चट्टान परिवर्तित हो जाती है। जैसे चूना पत्थर जो है आपका संगमरमर में, चूना पत्थर आपको पता है किस प्रकार की चट्टान है, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसका किसमें परिवर्तन हो गया, संगमरमर में। बलुआ पत्थर का हो गया क्वार्ट्जाइट में, शैल का हो गया स्लेट में,
और कोयले का हो गया ग्रेफाइट में। कोयला जो कि अवसादी चट्टान है उसका किसमें कायांतरण हो गया? ग्रेफाइट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका तापीय कायांतरण। तापीय कायांतरण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संपर्कीय कायांतरण, दूसरा होता है इसमें जो प्रादेशिक कायांतरण। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि तापीय कायांतरण क्या होता है। तापीय कायांतरण में उच्च तापमान के संपर्क में आने से जो मूल चट्टान है उस वो परिवर्तित होकर किसी अन्य प्रकार की चट्टान में बदल जाती है। जैसे चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है, बालू का पत्थर जो है क्वार्टजाइट में बदल गया, शैल का स्लेट में हो गया और कोयले का ग्रेफाइट में रूपांतरण या कायांतरण हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है, संपर्कीय कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। संपर्कीय कायांतरण क्या होता है? देखो, संपर्क कायांतरण में जो चट्टानें हैं गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में चट्टानों के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, और इसको हम क्या कहेंगे? ये भी कायांतरण हो गया, क्योंकि जब भी पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तो वो कायांत्रित चट्टान के रूप में निर्मित होता है। दूसरा है प्रादेशिक कायांतरण। उसमें क्या होता है? इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाता है वो होता है विवर्तनिक दबाव, टेक्टोनिक प्रेशर। विवर्तनिक दबाव से उत्पन्न उच्च तापमान, देखो तापमान तो मेन रोल तापमान में रहेगा, लेकिन वो तापमान जब संपर्क में आने से तापमान के संपर्क में आने से जब कायांतरण होगा तो उसको कहेंगे संपर्कीय कायांतरण। और लेकिन जो विवर्तनिक दबाव के वजह से तापमान के संपर्क में जब आएंगे तो उसको कहेंगे हम प्रादेशिक कायांतरण। तो प्रादेशिक कायांतरण में क्या होता है? विवर्तनिक दबाव से उत्पन्न उच्च तापमान के कारण चट्टानें विकृत हो जाती हैं और उनमें पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। मतलब जब टेक्टोनिक मूवमेंट होता है या विवर्तनिक परिवर्तन होता है तो उसके वजह से जो कायांतरण होता है वो कहलाएगा आपका प्रादेशिक कायांतरण। तापीय कायांतरण आपका दो प्रकार से हो गया, संपर्कीय और प्रादेशिक। तापीय के अलावा दूसरा जो प्रकार था वो था गतिक कायांतरण। गतिक कायांतरण में क्या होता है? इसके अंतर्गत बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के चट्टानों के टूटने और पिसने के कारण मूल चट्टानों के पदार्थों का पुनः संगठन हो जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, फिर से उनका स्ट्रक्चर बनता है। क्रस्ट के नीचे के अत्यधिक क्रस्ट के जो नीचे होता है, क्रस्ट के नीचे अत्यधिक गहराई में जब दाब बढ़ जाता है तो मूल चट्टानों में भौतिक परिवर्तन हो जाता है। प्रेशर के बढ़ने से भी भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि तापमान में परिवर्तन हो, दाब में परिवर्तन हो या आयतन में परिवर्तन हो, उसके वजह से मूल चट्टान जब अन्य चट्टान में परिवर्तित होगी तो उसको हम कहेंगे कायांतरण। तो जो गतिक कायांतरण होता है उसमें क्या होता है? क्रस्ट के नीचे जैसे जैसे गहराई में जाएंगे दाब में वृद्धि होगी और इसके वजह से भौतिक परिवर्तन हो जाता है, और इसके वजह से जो भौतिक परिवर्तन होता है तो उसको हम कहेंगे गतिक कायांतरण। उदाहरण के लिए आप देखोगे जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का नीस में, और शेल है, शेल का शिस्ट में परिवर्तन जो होता है वो गतिक कायांतरण का उदाहरण है। अब कुछ हम देखते हैं कायांत्रित चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषताएं आमतौर पर ये कठोर होती हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें आपको मिलेंगी कठोर, अवसादी चट्टानें कोमल मिलेंगी, और जो कायांत्रित चट्टानें हैं ये आपको कठोर मिलेंगी। इनका आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। ठीक है, साथ ही कायांत्रित चट्टानों में बेंडिंग पाई जाती है। मैंने जैसे आपको बताया बेंडिंग पाई जा सकती है। इन चट्टानों के मध्य रिक्त स्थान कम पाया जाता है, रिक्त स्थान नहीं होता है, इसीलिए तो ये कठोर होती हैं। कायांत्रित चट्टानों में जीवाश्मों का प्राय अभाव रहता है। ठीक है, प्राय अभाव रहता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर कंडीशंस में इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जबकि आप देखोगे अवसादी चट्टानें हैं उनमें आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे। इसमें परतों का भी प्राय अभाव रहता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विशेषताएं। अब हम देखते हैं प्रमुख कायांत्रित चट्टानें और उनका मौलिक रूप क्या है। ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, तो एक बार छोटा सा कुछ है इसमें टेबल है, इस टेबल में देख लीजिए आप। देखिए मौलिक चट्टान है चूना पत्थर, ये चट्टान आपकी अवसादी प्रकार की चट्टान है और इसका कायांतरण होता है संगमरमर में। इसी प्रकार से जो डोलोमाइट है वो अवसादी चट्टान है और इसका कायांतरण भी संगमरमर में होता है। बालू का पत्थर जो कि एक अवसादी प्रकार की चट्टान है, ये क्वार्टजाइट के रूप में कायांतरित होती है। शैल स्लेट के रूप में होता है। स्लेट जो है, स्लेट जो खुद एक कायांतरित चट्टान है, इसका पुनः कायांतरण होता है और ये किस में बदलती है? शिस्ट में या फाइलाइट में। इसी प्रकार से जो कोयला है वो एक अवसादी चट्टान है और वो
कायांतरण के फलस्वरूप किस प्रकार में बदलता है? ग्रेफाइट या डायमंड के रूप में या हीरे के रूप में बदलता है, जो एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है जो कठोर होती है। देखिए, आप कोयला है, सॉफ्ट है, बट जो ग्रेफाइट या डायमंड है वो आपको हार्ड मिलेगा, बहुत कठोर मिलेगा। इसी प्रकार से चूना पत्थर है, सॉफ्ट होता है, अवसादी चट्टान है, लेकिन जब उसका कायांतरण हो जाता है तो वो संगमरमर में बदल जाता है, जो एक काफ़ी कठोर होता है। इसी प्रकार से जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और ये नीच में बदलता है कायांतरण के फलस्वरूप। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मौलिक चट्टानें थी जिनमें कायांतरण हुआ और उनका जो रूप है वो बदला। क्यों बदला वो? क्योंकि कायांतरण की वजह से जो खनिज है उसमें पुनः क्रिस्टलीकरण हुआ है, या चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण हुआ है। तो ये हो गए प्रमुख कायांतरित चट्टान और उनका मौलिक रूप मैंने आपको बताया। इसके बाद में हम देखते हैं कायांतरित चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या होता है। देखो, मुख्यतया कायांतरित जो चट्टानें हैं उनका भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखोगे, नीस, शैल, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, संगमरमर आदि का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में होता है। और प्रमुख, जैसे मार्बल की बात करोगे आप, तो राजस्थान के अलवर, अजमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर जिलों में जो आपको है ये मार्बल देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही औद्योगिक उपयोग इसका बहुत होता है। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कायांतरण है किसका? कोयले का। और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। इसका गलनांक बिंदु जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कारखानों में धातु को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गलाने के लिए जो पात्र बनाए जाते हैं वो ग्रेफाइट से ही निर्मित होते हैं। तो औद्योगिक उपयोग कायांतरित चट्टानों का काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। इसी प्रकार ग्रेफाइट जो है वो नाभिकीय ऊर्जा विद्युत जो शक्तिग्रह होते हैं उनमें एक आवश्यक रूप से उपयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार से जो क्वार्ट्ज है, एक कठोर चट्टान है जिसका प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है, ग्लास बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है। भारत में यदि आप क्वार्ट्जाइट देखोगे तो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये देखने को प्राप्त होता है। तो ये कुछ कायांतरित चट्टानों का आर्थिक महत्व है। इसके अलावा बहुत से सौंदर्य प्रसाधन या जो कॉस्मेटिक्स है उसको बनाने में इसका कायांतरित चट्टानों का उपयोग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्टेटाइट जो है उसका उपयोग टेल्कम पाउडर बनाने के लिए और बहुत से और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए इसका स्टेटाइट का प्रयोग होता है। अभ्रक, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए होता है? अभ्रक का उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग होता है कुचालक और अग्नि प्रशामक के रूप में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गार्नेट है जो एक मूल्यवान पत्थर है। इसका उपयोग एब्रेसिव्स के लिए, अपघर्षक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये थे आपके कुछ इनके आर्थिक उपयोग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चट्टानें जो हैं आपकी तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरा है वो कायांतरित चट्टान। साथ ही हमने इनका इनकी विशेषताएं देखी और इनका आर्थिक महत्व देखा है। तो अभी आप कंपेयर कर सकते हैं, यदि क्वेश्चन आता है तीन प्रकार की चट्टानों को तुलनात्मक इनकी व्याख्या करो, तो आप तीनों को कंपेयर कर सकते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, इनकी विशेषताएं बता सकते हैं, साथ ही इनका उपयोग, आर्थिक उपयोग है वो भी आप बता सकते हैं। तो ये इतना ही था। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे कि आपका जो खनिज चक्र है या आपका सॉरी जो रॉक साइकिल है, चट्टानी चक्र है या जो शैल चक्र है, वो क्या होता है, किस प्रकार से एक चट्टान दूसरी चट्टान में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।